30 मार्च 2026 की सुबह। आज जब आप अपने काम के लिए घर से निकले होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि हवा में कुछ बदला हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां कम हैं, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, लॉकडाउन। Every government is scrambling. None of them have a silver bullet for the problem. The response to the shortage is varied. Some countries are releasing emergency reserves. Some are telling citizens when they can take out their cars. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं भारत डिकोड। पिछले 4 दिनों से हमारा चैनल शांत था, लेकिन मैं सो नहीं रहा था। मैं इंतजार कर रहा था उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जो कल रात प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपी गई है। आज के इस मेगा एपिसोड में मैं उस 6 अप्रैल की डेडलाइन का पर्दाफाश करूंगा जिसने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को हिला दिया है। क्या भारत वाकई एक स्ट्रैटेजिक ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये भारत की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अब तक की सबसे बड़ी चाल है? आज सब कुछ आपके सामने होगा। अब जरा स्क्रीन पर इस नक्शे को देखिए। यह है हॉर्मुज की जलसंधि। इस संकरे समुद्री रास्ते को ईरान ने अब एक मिलिट्री टोल बूथ में बदल दिया है। शनिवार से लेकर आज सोमवार की सुबह तक यहां स्थिति बेहद क्रिटिकल हो चुकी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अब यहां डिजिटल ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। वो सिर्फ जहाजों को रोक नहीं रहे, बल्कि उनके जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम को स्पूफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत आने वाले तेल के टैंकर रास्ता भटक रहे हैं। कतर, जो भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है, उसने फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, यानी अब गैस की सप्लाई की कोई गारंटी नहीं है। सोमवार सुबह जब सेंसेक्स खुला तो ऑयल कंपनियों के शेयर 12% तक गिर गए। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आपकी जेब पर सीधा हमला है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट 15 पॉइंट डील की जिसे ट्रंप ने शांति का प्लान बताया है, लेकिन हकीकत में ये एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप है। पॉइंट नंबर 7, अमेरिका चाहता है कि पूरे पर्शियन गल्फ में उनकी नौसेना का कब्जा हो। पॉइंट नंबर 15, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ट्रंप ने भारत को सिक्योरिटी गारंटर बनने का ऑफर दिया है, लेकिन यहां भारत ने अपना वीटो दिखा दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम सिर्फ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे। ईरान ने बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट को ठुकराकर यून बेस्ड ट्रेड शुरू किया है, जो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत पर सबसे बड़ी चोट है। इस करेंसी वॉर में भारत ने अपना रुपए का कार्ड खेल दिया है। दोस्तों, ये लॉकडाउन किसी वायरस का नहीं, बल्कि डॉलर बनाम रुपए की जंग का लॉकडाउन है। तो क्या भारत इस ग्लोबल उथल पुथल से डर गया है? बिल्कुल नहीं। जहां पूरी दुनिया तेल के लिए रो रही है, There are long lineups for fuel from Pakistan to Cambodia to Vietnam. Sri Lanka shortened work weeks to save electricity. भारत अपनी सिलिकॉन शील्ड तैयार कर रहा है। एक स्टार्टअप फाउंडर के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं, ध्रुव 64। ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये भारत की डिजिटल आजादी का सर्टिफिकेट है। कल रात से भारत ने अपने सभी संवेदनशील डिफेंस सिस्टम्स को विदेशी चिप्स से हटाकर ध्रुव 64 पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब, अगर कल को पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए या अमेरिका अपने सैटेलाइट्स ऑफ कर दे, तब भी भारत की मिसाइलें, भारत का बैंकिंग सिस्टम और भारत की सेना चलती रहेगी। हम तेल के लिए दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम अब अनस्टॉपेबल है। तो दोस्तों, सोमवार 30 मार्च की सच्चाई ये है, संकट बड़ा है, लेकिन भारत का हौसला उससे भी बड़ा है। 6 अप्रैल की डेडलाइन आने वाली है और अगले 7 दिन भारत के भविष्य के लिए अगले 70 साल तय करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत को ईरान और रूस का साथ देना चाहिए या अमेरिका के साथ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि भारत डिकोड पर आपकी राय बहुत मायने रखती है।